सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेशन हब, जहां पर आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिलेगी, एक नए हौसले, जुनून और जोश के साथ, जहां पर क्लास 6 to 12 के सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और साइंस के हर एक चैप्टर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 रूल्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता पाने के 5 रूल्स। सबसे पहला है आई एम द बेस्ट, मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ। कभी भी ये मत सोचो कि वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूँ। तुम अपनी जगह पर सबसे बेस्ट हो। तुम्हें उसके पाथ को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें खुद का एक पाथ बनाना है और खुद की एक नई पहचान बनानी है। सेकेंड पॉइंट है आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे तो यही नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि एक बार उसे करके देखो। फिर आधा काम ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हें कोई डर भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, यानी कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। कभी भी ये मत सोचो कि भगवान जो करेगा मेरे लिए करेगा, बल्कि ये सोचो भगवान जो कुछ भी करेगा मेरे लिए वो अच्छा ही करेगा। आपको ऐसा लगता है कि भगवान वो क्यों नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ? भगवान हमेशा वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम द विनर, यानी कि मैं विजेता हूँ। कभी भी आपके स्कूल में या फिर कहीं पे बाहर कोई कंपटीशन हो और अगर आप हार जाते हो, सो डोंट थिंक दैट मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो हार गया, बल्कि आप ये सोचो कि उसको देखकर मुझे भी उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे मुझ में भी वो ताकत आएगी और अगली बार मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज टुडे इज़ माई न्यू डे, यानी कि आज मेरा नया दिन है। हर रोज़ एक नया दिन होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ करना होता है और आपको कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक दिन एक नई शुरुआत के जैसे है जिस दिन आप कुछ नया सीख सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम क्लास 6 मैथ्स वाले सब्जेक्ट का चैप्टर 4 रिवाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। हमारे चैप्टर के नाम में डाटा आता है, तो यहाँ पे डाटा की बात तो होगी ही। सबसे पहला पॉइंट है डाटा। व्हाट इज डाटा, यानी कि डाटा क्या है? कलेक्शन और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग लाइक फैक्ट्स, नंबर्स, मेजरमेंट एक्सेट्रा इज नोन एज डाटा, यानी कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उसका डाटा कलेक्ट करना है, आपके गांव का नाम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसमें कितने गांव आते हैं उसका डाटा कितना है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिंग डाटा ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बॉक्सिंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल एक्सेट्रा मीन्स डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम ईच क्लास, यानी कि हर एक क्लास में से हर कोई बच्चा किस किस गेम में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पिक्टोग्राफ्स। डेफिनेशन ऑफ पिक्टोग्राफ्स, यानी कि पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो डाटा, इट्स अनदर नेम इज पिक्चरग्राफ, यानी कि पिक्टोग्राफ मतलब होता है पिक्चर्स या फिर सिंबल्स का यूज करना डाटा को शो करने के लिए। इसका दूसरा नाम है पिक्चरग्राफ। अब हम जानेंगे हाउ टू मेक पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 फ्रेंड्स मेड अ टेबल एंड ड्राइंग टू शो हाउ मेनी सीरीज ईच ऑफ देम हैव, यानी कि यहाँ पर 4 दोस्त हैं जिनके नाम हैं इशिका, प्रिया, दीप्ति और सोनाक्षी। ये 4 दोस्तों ने एक टेबल और ड्राइंग बनाई जिससे वो ये दिखा सके कि हर एक के पास कितनी सीडीज हैं। यहाँ पे मैंने नेम्स लिख रखे हैं और यहाँ पे सीडीज। आपको ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बनानी है। इशिका के पास और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई होती है जिससे बताती है कि जो सिंबल आपने यूज़ किया है वो कितने नंबर्स के लिए स्टैंड करता है। ईच सीडी मीन्स 10 सीडीज, यानी कि एक सीडी बनाई गई है तो वो 10 सीडीज के बराबर में खड़ी होती है। यहाँ पर ईच सीडी स्टैंड्स फॉर आता है, बट मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिखने के लिए स्टैंड मीन्स लिख दिया है। इशिका के पास कितनी सीरीज हैं? 10, 20 एंड ये हाफ बना हुआ है, 10 का हाफ होता है 5, यानी कि 25।
सो इशिका के पास 25 सीडीज हैं। नेक्स्ट प्रिया 10, 20 यानी कि प्रिया के पास 20 सीडीज है। नेक्स्ट दीप्ति 10, 20, 30 एंड 40 यानी कि दीप्ति के पास 40 सीडीज हैं। नेक्स्ट सोनाक्षी 10, 20, 30, 40, 50 एंड यहाँ पे हाफ का सिंबल बना हुआ है यानी कि 55। इससे क्वेश्चंस रिलेट क्या करते हैं, यानी कि इससे कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर आपका ये चैप्टर है तो फिर एग्जाम में इसको दिखाने से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मैनी सीडीज डज दीप्ति हैव, यानी कि दीप्ति जो है उसके पास कितनी सीडीज हैं। यहाँ पे पहले आप काउंट करेंगे 10, 20, 30 एंड 40, तो हमारा आंसर आता है 40। तो दीप्ति के पास 40 सीडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीडीज, हाउ मैनी, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों दोस्तों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर में किसके पास सीडीज हैं और कितनी हैं। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनाक्षी के पास है और ये भी पूछा गया है कितनी है। सो चलिए काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड हाफ का सिंबल यानी कि 55। सोनाक्षी के आगे 55 सीडीज लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्रेंड इज हैविंग 25 सीडीज, यानी कि किस दोस्त के पास 25 सीडीज है। पहले इशिका का काउंट करते हैं 10, 20, 25। इशिका के पास 25 सीडीज हैं, लेकिन अगर किसी और के पास भी हो सकती हैं तो आपको उसका भी काउंट करना है। प्रिया के पास 20, दीप्ति के पास 40 एंड सोनाक्षी के पास 55, यानी कि सिर्फ इशिका मलिक के पास ही 25 सीडीज हैं। सो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं इशिका। नेक्स्ट टॉपिक आता है बार ग्राफ। व्हाट डज बार ग्राफ मीन, यानी कि बार ग्राफ का मतलब क्या होता है। Using number scale and drawing bars instead of drawing rows of symbols is known as bar graph, यानी कि सिंबल्स की रोज को बनाने के खिलाफ हम इसमें नंबर स्केल और ड्राइंग बार्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू मेक अ बार ग्राफ, यानी कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल make or draw a bar graph to show how many students are there in class from 6 to 8, यानी कि ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और नीचे एक टेबल बनाई गई होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बार ग्राफ बनाओ ताकि जिसमें तुम दिखा सको कि 6 to 8 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हर 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासेस में अलग अलग में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। नीचे उसके एक टेबल बनाई गई होगी जहाँ पर क्लास के सामने क्लासेस 6, 7, 8 और स्टूडेंट्स के आगे स्टूडेंट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। आप देख सकते हैं 6 क्लास के नीचे 30 है, यानी कि 6 क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। 7 क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं और 8 क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट है 7th क्लास में 45। सो अब बार ग्राफ बनाते कैसे हैं, चलिए हम सीखते हैं कि बार ग्राफ को बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्केल और पेंसिल चाहिए होगी। बार ग्राफ बनाने के लिए एक अलग से पेज आता है जिसको हम बार ग्राफ पेपर कहते हैं, बट मैं आपको पेज के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाई एक्सिस बनाने होंगे। वाई एक्सिस मतलब जो लाइन वर्टिकली खड़ी होती है। आप अपने स्केल को यहाँ पर रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कितनी भी लंबी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें बनाने हैं एक्स एक्सिस, यानी कि जो लाइन हॉरिजॉन्टली जाती है। ये नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, अगर आपको अच्छे से ये बनाना है तो फिर याद रखिए कि एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दीजिए, यानी कि ऐसे और ऐसे। पिछले चैप्टर्स में जो कि था लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हमने बनाना सीखा था कि प्रोटेक्टर के साथ एंगल्स कैसे बनाते हैं। सो 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहाँ पर और फिर 180 डिग्री की तरफ सामने जाता है। सो फिर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाकर आपको यहाँ पर जो लाइन वर्टिकली जा रही है उसके सामने वाई एक्सिस लिख देने हैं और जो लाइन हॉरिजॉन्टली जा रही है उसके सामने एक्स एक्सिस लिख देने हैं। सो 6 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30।
फिर उससे पहले ये देखने से पहले आपको नंबर्स लिखने हैं 0, फिर 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये लिखने के बाद आपको क्लास 6 को देखना है, जो कि सबसे छोटी क्लास है। आप चाहे 8 से भी शुरू कर सकते हैं, बट ये सबसे छोटी क्लास है और सबसे पहले बताई गई है, सो फिर हम 6 क्लास से ही शुरू करेंगे, जो कि सबसे इजी और सही मेथड होता है। सो फिर ऐसे रख के सामने देखेंगे आप कि 30 कहाँ पर लिखा गया है। 30 यहाँ पर लिखा है, इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन गया हमारे 6 क्लास का डाटा, यानी कि क्लास 6 और अंदर लिख देंगे क्लास 6। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। नेक्स्ट है क्लास 7, जिसमें है 45 स्टूडेंट्स। सो फिर से आपको काउंट करना है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 एंड 45। 45 हमारा यहाँ पर आ रहा है। सो एक बॉक्स का गैप देके आपको ऐसी लाइन खींचनी है। आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि इसके बिल्कुल जस्ट साइड में ही बना देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़िए और फिर उसके साइड में बनाइए। ऐसे लाइन खींचिए और आपको देखना है 45 के सामने बिल्कुल सीधी लाइन में स्केल रखना है। यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर 45 के सामने एक लाइन खींच देनी है और उसके अंदर लिख देना है क्लास 7। अगर आप नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो और इसके अंदर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। 8th क्लास, एक क्लास में है हमारे पास 27 स्टूडेंट्स। सो फिर यहाँ पर ऐसे रख के इसको यहाँ पर देखिए 20 है, फिर 25 के बाद 2 नंबर्स के बाद आता है हमारा 27। सो फिर यहाँ पर एक लाइन खींची होगी 26 एंड यहाँ पे हमारा 27। सो फिर इसके सामने ऐसे स्केल रखेंगे और फिर अच्छे से नापेंगे कि 27 कहाँ है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 27। सो फिर यहाँ पे लाइन खींच के हम लिख देंगे इसके अंदर क्लास 8। सो इस तरीके से आप बार ग्राफ को अच्छे से बनाना सीख सकते हैं। बार ग्राफ को जो अलग से पेपर आता है उस पे बस ये लाइन्स ड्रॉ होती हैं। आपको साइड में नंबर लिखने होते हैं और जो डाटा है उसकी यहाँ पर ये लाइन्स बनानी होती हैं, जिससे आप इजीली इनको बना सकते हैं। ये सामने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो बनाई गई है, इसको आपको बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने बस ऐसे ही बनाए हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ये बनाना सिखाया है मैंने आपको पेपर पर, बट बार ग्राफ आपके एग्जाम में दिया जाएगा, चाहे आपको ऐसे ही बनाना होगा। सो ये हमने सीख लिया बार ग्राफ बनाना। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फुल चैप्टर हमने आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया गया है। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और स्मार्ट एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पिछली जो वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड, सो आप कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको समझा देंगे। टिल देन बाय बाय गाइस। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको 6th क्लास का 5th चैप्टर समझाएंगे, जिसका नाम है प्राइम टाइम। टिल देन बाय बाय।